अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब करो ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। लफ्ज़ बंदिश हमारी ज़िंदगी में असरअंदाज होता है, ख़ास तौर पर अगर ये रिस्क की बंदिश हो या रिश्तों की बंदिश हो या सेहत की बंदिश हो। किसी भी किस्म की बंदिश हमारी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। यहाँ पर लफ्ज़ बंदिश का मतलब है रुकावट। वो रुकावट जो हमारे रिश्तों में रुकावट है या हमारे शादी के मामलात में रुकावट है या रिस्क में रुकावट है। किसी भी किस्म की रुकावट किसी भी वजह से हो सकती है। उसमें हसद भी इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें किसी किस्म का कोई शैतानी अमल या जादू भी इन्वॉल्व हो सकता है। किसी भी किस्म की रुकावट या बंदिश हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे अमल और एक ऐसी आयत की जो हर तरह की बंदिश, जादू और उसके अलावा नजर बद का तोड़ है। और अगर बंदिश या जादू नहीं भी है तो फिर भी मसाइल के तोड़ के लिए या कोई भी काम के लिए जो अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, आपको परेशान कर रहा है, जो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा या मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये आयत मुबारक जो आज आपको मैं बताने लगी हूँ, आप पढ़िए और देखिएगा कि किस कदर फ़ायदा आपको हासिल होगा। या हमारे नसीब की रुकावट है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, या लड़का या लड़की, उसका जो भी कहते हैं कि वास्ता कदरदान लोगों से पढ़े, बहुत अच्छे आपके नसीब हों। वजीफ़ा स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो हमारी दुआ जो है, जो वजीफ़ों का जो रिज़ल्ट आएंगे ना, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो छोटी सी एक बात है, ये भी एक दुआ है। बेसिकली अल्लाह से ये दुआ ज़रूर मांगे कि हर नमाज के बाद मांगे, कि हर वक्त मांगे कि या रब्बुल आलमीन, जो तेरी रज़ा है तू उसमें हमें राज़ी रख दे, हमारे दिलों को मुतमईन कर दे, हमारे दिलों को सुकून दे दे। क्योंकि अल्लाह की जो रज़ा होती है, अल्लाह का जो फ़ैसला होता है, अल्लाह की जो मोहब्बत इतनी है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसके अलावा ये अमल आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, माँ अपनी बेटी के लिए भी कर सकती है और अपने किसी और रिश्तेदार के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि खून का रिश्ता होना ज़रूरी है। तो ये आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। खालिस नीयत के साथ अमल करें, नीयत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी। और आपको इस बात का भी पक्का यकीन हो कि ये जो अमल हम कर रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा और अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेगा, आपकी हाजत पूरी करेगा। ये बात याद रखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर उस प्रॉब्लम का इलाज बताया है जो आप इस दुनिया में फ़ेस करते हैं। प्रॉब्लम से निजात हासिल करने के लिए हमें इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमें क्या अमल करना है या हमें क्या चीज़ पढ़नी है, और उसके लिए बेहतरीन नॉलेज भी होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस अमल की जो हमें करना है किसी भी किस्म की बंदिश या तोड़ के लिए। अमल आपका ये है कि आपने सूरह मुज़म्मिल के बारे में तो आप जानते ही हैं। सूरह मुज़म्मिल का ये बहुत ही ख़ास अमल है जो आप करेंगे। इसे दिन में एक ही बार करना है और ये तकरीबन आप 7 से लेकर 14 दिन कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 7 दिन करें या 14 दिन कर लीजिए। करना ये है कि आपने किसी भी नमाज के बाद, कोई भी नमाज पढ़ने के बाद, आपने 3 बार सूरह मुज़म्मिल 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। दिन में या रात में किसी भी नमाज के बाद आपको जो भी वक्त सूट करता है उस वक्त में आप एक जगह बैठ जाएं, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, बीच में सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे 3 बार। देन बहुत ही खूबसूरती के साथ, खालिस नियत के साथ ये सूरा पढ़नी है और आपका पूरा ध्यान अपनी हाजत की तरफ, आपकी ख्वाहिश की तरफ होना चाहिए। उसके साथ पूरे दिन में किसी भी वक्त 100 दाने वाली तस्बीह लेनी है और आपने या फत्ताहू पढ़ना है। ये काम आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये अमल जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही आज़मूदा है, इसे आप कीजिए पूरी तसल्ली, पूरी यकीन के साथ कीजिए। इस अमल को आगे भी शेयर करें ताकि लोगों को किसी भी किस्म की रुकावट या बंदिश या शादी की बंदिश या शादी के मसाइल से गुजर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके मसाइल भी हल फरमाएगा। इसके अलावा कई वीडियोस में आपके साथ कर चुकी हूँ कि जब भी आप कोई अमल कर रहे हैं किसी हाजत के लिए, किसी दुआ के पूरे होने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके साथ सदक़े का अमल जारी रखें, सदका लाजमी रखें। सदका आपके अमल को मज़ीद कारआमद बनाता है और फ़ायदा होता है। सदक़े से बहुत सारी परेशानियों का ऑटोमेटिक हल है। सूरह मुज़म्मिल को ऊंची आवाज़ में आप अपने घर में भी चला सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।